नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एग्ज़ाम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे साइंस में आज हम पढ़ेंगे अम्ल, सिर्फ अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने कैलेंडर और नंबर सिस्टम सीरियल बाय सीरियल से पढ़ाते चले आ रहे हैं, जो आप एकदम बेसिक से और हाई लेवल तक देख सकते हैं। आपको कहीं और किसी कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। सिर्फ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर और कैलेंडर से गारंटी है दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतनी ताकत रखती है मेरी दोनों वीडियो। सो चलते हैं आज हम साइंस की तरफ। साइंस में आज दोस्तों साइंस में पढ़ेंगे हम दोस्तों सिर्फ अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। हम आज अम्ल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, केवल अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल के बारे में दोस्तों बस सिर्फ हम इसके मोटे मोटे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। शायद आप सबको पता होगा, लेकिन कुछ दोस्तों आज ऐसी चीज़ आप जानेंगे जो 9th और 10th के या फिर इंटर के क्लास में शायद ही आपको कभी पढ़ाया गया हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट रखता हो। तो दोस्तों आप इसे अंतिम समय तक ज़रूर देखना दोस्तों। सो चलते हैं। सबसे पहले अम्ल। अम्ल में दोस्तों हम बचपन से ही पढ़ते चले आए हैं कि अम्ल खट्टा होता है और अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन देता है। ऐसा हमने कक्षा 9th और 10th या फिर 11th में कहीं ना कहीं अवश्य ही पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि अम्ल जो होता है दोस्तों, अम्ल जल में दोस्तों जल में जल में जल में घुलने 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 पर यह हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन देता है दोस्तों। हाइड्रोजन 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 आयन देता है दोस्तों। यहाँ लिखते हैं आयन, हाइड्रोजन आयन देता है। अर्थात दोस्तों इसका मतलब यह हुआ, आयन देता है, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अम्ल जो हैं अगर जल के साथ है उन्हें अपक्रिया कराई जाए तो हाइड्रोजन विस्थापित कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। दोस्तों यह परिभाषा जो दी गई है यह संतोषजनक परिभाषा है दोस्तों हम आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी बता दें कि बारे में कोई निश्चित इसकी परिभाषा नहीं है कि अम्ल की परिभाषा यही हो सकती है। अम्ल के बारे में बहुत मतभेद हैं और इसकी एक निश्चित परिभाषा अभी तक तय नहीं हो पाई है दोस्तों। यह 17वीं शताब्दी से और 21वीं शताब्दी तक आज तक यह फाइनल नहीं हो पाया कि अम्ल की कोई एक निश्चित परिभाषा हो। बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत है कि जितने भी अम्ल होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन जो है दोस्तों वो आयन ज़रूर देते हैं, हाइड्रोजन आयन ज़रूर रहता है। यही परिभाषा हमें 9th और 10th में पढ़ाई जाती है। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जो दोस्तों स्वाद में खट्टे नहीं होते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि अम्ल को हम कैसे पहचानते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा है जो 9th और 10th में, तो अम्ल को हम, जैसे आपको पता होगा कि अम्ल हम लिटमस पेपर से पहचानते हैं। अम्ल को हम लिटमस पेपर से पहचानते हैं। लिटमस पेपर से पहचानते हैं, लिटमस पेपर से। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आप स्किप मत करना, इसमें आप ज़रूर नई जानकारी पाएंगे जो आप 9th और 10th और 11th में शायद ही आप पढ़े होंगे। तो हम आपको बता दें, लिटमस एक विभिन्न रंजकों का दोस्तों यह विभिन्न रंजकों का जल में घुलनशील एक मिश्रण पदार्थ है। यह दोस्तों यह स्वयं जो है जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील है और यह विभिन्न रंजकों का मिश्रण है। और यह विभिन्न 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 रंजकों
रंजकों का मिश्रण है। दोस्तों हम सिर्फ अभी लिटमस पेपर के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि ये लिटमस पेपर होता क्या है, लिटमस पेपर सच में है क्या। तो ये दोस्तों जल में घुलनशील है और विभिन्न विभिन्न रंजकों का मिश्रण है। और दोस्तों जो है यह दोस्तों विभिन्न इसका जो रंग है, इसका अपना जो रंग है दोस्तों, लिटमस का जो रंग है दोस्तों, लिटमस का रंग दोस्तों यह बैगनी रंग का होता है। यह दोस्तों बैगनी रंग का होता है। यह बैगनी रंग का होता है। यह बैगनी रंग का होता है। तो अभी तक हमने क्या जाना कि अम्ल जो होते हैं जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन प्लस देते हैं, जो यहाँ लिखा है हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं। दोस्तों हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यह परिभाषा जो है सिर्फ आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसा नहीं है कि अम्ल के बारे में यही पूर्ण रूप से परिभाषा सत्य है। जो वैज्ञानिक आज इस पर बने हुए हैं कि यह अम्ल के बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि इसकी एक निश्चित परिभाषा दी जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। हम पहले ये बताएं कि अम्ल को हम कैसे पहचानें। अम्ल को हम कैसे पहचानें, अम्ल को हम कैसे पहचाने दोस्तों। तो दोस्तों हम इसे प्राकृतिक में कुछ ऐसे पदार्थ मिलते हैं जिससे हम अम्ल को पहचान सकते हैं। प्राकृतिक में कुछ ऐसे पदार्थ हैं। प्राकृतिक में दोस्तों क्या है कि जिसे हम अम्ल से पहचान सकते हैं। प्राकृतिक में दोस्तों है प्राकृतिक ये हैं दोस्तों, प्राकृतिक स्रोत हैं दोस्तों। ये प्राकृतिक स्रोत हैं जिसे हम अम्ल पहचान सकते हैं। इसकी मदद से हम दोस्तों अम्ल पहचान सकते हैं कि अम्ल है या नहीं है। तो इनका नाम है दोस्तों लाल पत्ता गोभी। नंबर 1 पर आता है दोस्तों लाल पत्ता गोभी। दोस्तों लाल पत्ता गोभी से भी दोस्तों हम जो है अम्ल को पहचान सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लिटमस के पेपर से ही पहचान सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम बी है दोस्तों, हम हल्दी से भी पहचान सकते हैं कि कोई अम्ल है या नहीं है। ऐसे ही दोस्तों एक पदार्थ और भी है, सी है दोस्तों। सी में है जो हाइड्रेजिया है दोस्तों। इससे भी हम जो है दोस्तों अम्ल पहचान सकते हैं। डी है दोस्तों एक पदार्थ और भी है, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि कोई अम्ल है या नहीं है। इसका नाम है दोस्तों जेरानियम से भी हम पहचान सकते हैं। जेरानियम से भी हम पहचान सकते हैं कि कोई दोस्तों अम्ल है या नहीं है। दोस्तों ये तो प्राकृतिक स्रोत हैं, लेकिन दोस्तों जो ये है आमतौर पर प्रयोगशाला में हम सिर्फ लिटमस का पेपर का उपयोग करते हैं, क्योंकि यही पूर्ण रूप से यही शुद्ध होता है दोस्तों। यही शुद्ध होता है। बाकी तो इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ होती हैं जो हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम प्राकृतिक स्रोत के बारे में हम इन्हें अम्ल जान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ अब हम देखते हैं कि लिटमस का रंग तो बैगनी होता है। तो अम्ल है दोस्तों, अम्ल जो है दोस्तों नीले लिटमस को लाल रंग कर देता है। अम्ल की पहचान के लिए दोस्तों सिर्फ आज हम अम्ल के बारे में ही जिक्र करेंगे। तो दोस्तों जब नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या करता है दोस्तों, अम्ल जो है अम्ल की पहचान के लिए अम्ल पहचान में यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। लाल कर देता
है, नीले लिटमस को लाल कर देता है दोस्तों। तो हमें इतना तो पता चल गया कि यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। और इसके ये दोस्तों ये प्राकृतिक स्रोत थे, ये इतने सारे ये सभी प्राकृतिक स्रोत थे। इससे हम किसी अम्ल को पता कर सकते हैं। और ये जो है ये प्रयोगशाला में प्रयोग की जाती है। लंबी हो रही थी इसलिए हम इसे पार्ट 2 में क्लियर करेंगे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना दोस्तों। बाय बाय।